कि पिछले 26 दिसंबर को ऑल इंडिया रेडियो ने जो लोग यहाँ काम कर रहे थे, ईएसटी सर्विस में काम कर रहे थे, एक्सटर्नल सर्विस डिवीजन में, जो नेपाली सेवा में, उनको मौखिक रूप में उनको आने से मना कर दिया। कल से तुम लोग 26 तारीख से मत आना, 25 तारीख को उन्होंने फरमान जारी कर दिया, तुगलकी फरमान। क्यों ऐसा क्यों हुआ? ये उनके घर का मामला था या उनकी निजी संपत्ति है आकाशवाणी? अगर नहीं तो वो इस तरह से क्या यह गोरखा समुदाय का प्रति वहाँ का दुर्भावना या गोरखा समुदाय कुछ ना समझना, हमेशा हमें नीचा दिखाने का, हमें परेशान करने की नीति सरकार क्यों चलाती है? क्या गोरखे भारतीय नागरिक नहीं है? हम 209 साल पहले 1814 में भारत में जमीन के साथ शामिल हुए थे। अब मेरी भारत सरकार से विनम्र निवेदन है कि 7/25 में जो भारत जो नेशनल जो न्यूज़ जाता था गोरखों के लिए, वो न्यूज़ अविलंब भारत सरकार बहाल करे और जो एक्सटर्नल सर्विस डिवीजन का न्यूज़ भी भारत सरकार बहाल करे और दिल्ली से ही प्रसारण करे। मैं उत्तम कुमार छेत्री, अखिल भारतीय नेपाली भाषा समिति का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और गोरखालैंड स्टेट डिमांड कमेटी का भी उपाध्यक्ष है, वाइस प्रेसिडेंट। मैं भारत सरकार से विनम्र यहाँ निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले 26 दिसंबर को ऑल इंडिया रेडियो ने जो लोग यहाँ काम कर रहे थे, ईएसटी सर्विस में काम कर रहे थे, एक्सटर्नल सर्विस डिवीजन में, जो नेपाली सेवा में, उनको मौखिक रूप में उनको आने से मना कर दिया। कल से तुम लोग 26 तारीख से मत आना, 25 तारीख को उन्होंने फरमान जारी कर दिया, तुगलकी फरमान। क्यों ऐसा क्यों हुआ? ये उनके घर का मामला था या उनकी निजी संपत्ति है आकाशवाणी? अगर नहीं तो वो इस तरह से क्या यह गोरखा समुदाय का प्रति वहाँ का दुर्भावना या गोरखा समुदाय कुछ ना समझना, ये क्या है? किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में ऐसा तो होता नहीं है, ये कैसे हुआ? इसलिए ये हम जानना चाहते हैं भारत सरकार से, INV मिनिस्ट्री से हम जानना चाहते हैं। सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय अनुराग ठाकुर जी से, प्रधानमंत्री महोदय, सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, हम देश के प्रबुद्ध जनता से, देश के महारथियों से, राजनीतिज्ञों से हम जानना चाहते हैं, क्या गोरखे भारतीय नागरिक नहीं है? हम 209 साल पहले 1814 में भारत में जमीन के साथ शामिल हुए थे। 209 साल के बाद भी क्या हम भारतीय नागरिक नहीं कहला रहे? हम भारतीय नागरिक नहीं है? भारतीय नागरिक सरकार हमें नहीं मानती या हमें भेड़ बकरी की तरह हमें चलाना चाहती है? हमारी कोई मान सम्मान स्वाभिमान है कि नहीं? हमारी कोई संवैधानिक अधिकार है कि नहीं? संविधान समावेशी में हम थे, 2 आदमी हमारे बैरिस्टर थे, दांडी यात्रा में हम 3 आदमी थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर नया भारत के पुनर्निर्माण में या भारत को निर्माण में हम किसी से पीछे नहीं थे। 3,57,349 आदमी थे जब दांडी यात्रा में हमारे 3 आदमी शामिल हुए थे। उस टाइम बर्मा और अफगानिस्तान में भारत में ही था। 35 करोड़ लोग भारतीय थे, गोरखा उसमें 3 आदमी थे। 75 आदमी 35 करोड़ में थे, बाकी 3,57,349 जो गोरखा भारतीय नागरिक गोरखा थे, उनके तरफ से 3 आदमी थे। अनुपातिक दृष्टि से हमारा तो हजारों गुना ज़्यादा योगदान है देश के लिए। हर क्षेत्र में हमने योगदान दिया। कहाँ हम नहीं हैं? हाँ, कम है, हम नगण्य हैं हम, लेकिन हमने फिर भी औरों से ज़्यादा किया है देश के लिए। फिर हमारे प्रति ये बेरुखी क्यों? ये रूखी व्यवहार क्यों? हमेशा हमें नीचा दिखाने का, हमें परेशान करने की नीति सरकार क्यों चलाती है? ईएसडी सर्विस विदेशी प्रसारण सेवा नेपाली विभाग का इस तरह से 9 कर्मचारियों एकदम से आने से मना कर देना मौखिक रूप में। अब ईएसडी डिपार्टमेंट में और 4 आदमियों पे काम कर रहे हैं, उनका भी भविष्य कोई निर्धारित नहीं, कब उनको निकाल दिया जाएगा। ये इससे क्या दर्शाता है? या तो सरकार के नज़रों में, सरकार के मंत्रियों के, कर्मचारियों के, सरकारी अधिकारियों की नज़र में गोरखों की औकात नहीं है, गोरखों को समझते ही नहीं है, या हमारी मौलिक अधिकार से हमें वंचित किया गया है भारत सरकार ने, या संवैधानिक अधिकार हमें प्राप्त नहीं है, क्या है? अगर ऐसा नहीं है तो हम 39 साल तक नेपाली भाषा के लिए लड़ते रहे,
8वीं अनुसूची में हमारी भाषा को में मान्यता मिलनी चाहिए करके हमारे 2 आदमी शहीद भी हुए नेपाली भाषा संग्राम में। उसके बाद बड़ी मुश्किल से हमें 20 अगस्त 1992 को नेपाली भाषा को मान्यता दी गई। लेकिन बाद में जाके कई भाषा ऐसे थे जिनको बगैर उनका लिपि वगैरह भी नहीं था, कोई निर्धारित ही नहीं था, ना उन्होंने कोई मांगा था, बुला बुला के उन्होंने भाषा दिया गया। तो इससे क्या लगता है, या तो सरकार उन्हीं की सुनेगी जो शांति प्रिय गोरखा जाति सिर्फ देश के प्रति जवाबदेही, देश के प्रति ईमानदार है, देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है, तो उनकी सुनी नहीं जाएगी, उन्हीं बंदूक लेकर घूमने वालों की सुनी जाएगी। इससे तो ये लगता है कि भारत सरकार उन्हीं की सुनती है जो हाथ में बंदूक लेकर घूमते हैं, कि जो जाति सिर्फ देश के सुरक्षा के लिए तन मन धन कर्म और वचन से समर्पित है, बॉर्डर में कफन बांध के खड़े हैं, उनकी नहीं सुनी जाएगी। गोरखा ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया। सरकार जताना क्या चाहती है, दर्शाना क्या चाहती है। इसलिए मेरे भारत के प्रधानमंत्री महोदय से, आईएनबी मिनिस्टर महोदय से, राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी से, हम भारतीय अन्य प्रबुद्ध नागरिकों से, सबसे भारतीय संसद के सांसदों से, मेरा एमएलए लोगों से, जो विधायकों से, हर उन लोगों से जो जिम्मेदार लोग हैं देश में, उनसे हमारी 1.5 करोड़ गोरखा की तरफ से हम मांग करते हैं अविलंब 7:25 में जो नेशनल न्यूज जाता था भारतीय 1.5 करोड़ गोरखों के लिए, उसको यहाँ से सिक्किम ट्रांसफर कर दिया गया। क्यों? उसके सिक्किम ट्रांसफर हो जाने से, ईएसटी सर्विस को बंद कर देने से 9 आदमी की नौकरी चली गई। आज के ज़माने में इस महामारी के उसमें पीरियड में इस तरह से किसी का नौकरी चले जाना, उनके बच्चों को क्या होगा? सरकार ने कभी सोचा है? एक माइक्रोस्कोपिक एक जो जाति जो एकदम ही कम संख्या में जो भारत में, उनके साथ इस तरह दुर्भावना दुर्व्यवहार क्यों? इस तरह भयंकर भेदभाव क्यों? एक प्रजातांत्रिक देश में, एक गणतांत्रिक देश में एक जाति विशेष के प्रति इस तरह की दुर्भावना सरकार रखेगी तो कैसे हम माने कि हमारे देश गणतांत्रिक देश है, हमारे देश जो है सबके समान अधिकार जो बातें करते हैं, यहाँ पे कैसे हम माने? हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। हर कदम पे पासपोर्ट ऑफिस में जाओ, ये नेपाली फीचर नेपाली पासपोर्ट नहीं बनाई जाती। हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भेदभाव हमारे साथ किया जाता है। ऐसा क्यों है? हाँ, 209 साल से भारत में रह रहे हैं हम। पहले सिरमौर, गढ़वाल, शिमला, भागसूद, देहरादून, कुमाऊं, गोरखपुर, लखनऊ से लेकर डुवर्स, दार्जिलिंग, इन सब इलाकों को लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में भारत में हम शामिल हुए थे 1814 में। तो तब से हम देश में, लेकिन बाकी लोग जो हिमाचलियों को भारतीय मान लिया गया, कुमाऊनी गढ़वाली को भारतीय मान लिया गया, लखनऊ गोरखपुर के जो इलाकों के लोगों को भारतीय मान लिया गया, डुवर्स इलाकों आदिवासी बंगालियों को भी भारतीय मान लिया गया, सिर्फ गोरखों को भारतीय अभी तक नहीं माना गया। क्या मतलब है इसका? जो खुद जमीन लेके अपनी जमीन साथ लेके आए थे, जो लोग, जो कटीले तरागनी जैसे करोड़ों लोग भारत में घुस चुके हैं, अनुप्रवेशकारी कितने भारत 5 करोड़ लोग इस तरह से गलत तरीके से कटीले तरागनी जैसे आ गए हैं। आज उनसे हम त्रस्त हैं हर तरह से। वो तो भारतीय हो गए, पक्के भारतीय हो गए, सब कुछ उनके पास। वो तो आईपीएस हो गए, मंत्री हो गए, एमएलए हो गए, आईएफएस हो गए, आईएएस हो गए, सब कुछ हो चुके हैं वो। लेकिन गोरखों को न तो आज कहीं कोई बड़ा आईएएस सबसे न तो कोई मिनिस्ट्री में कोई सेवा सेक्रेटरी लेवल में काम कोई है, न तो कोई डीजी वगैरह कोई गोरखा है, न तो कोई जज गोरखा है, न तो कोई एम्बेसडर गोरखा है, न तो कोई गवर्नर गोरखा है, न 75 साल आज आज़ादी के 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन आज 75 सालों में 17-18 बार हो चुका यहाँ पे भारत में संसदीय का मतलब लोकसभा इलेक्शन हुआ था। प्रत्येक इलेक्शन में गोरखा एमपी चुने जाते रहे और आते रहे, और पढ़े लिखे लोग आते रहे चुन के। आज तक कभी भी भारत सरकार ने किसी भी गोरखा को एक डिप्टी मिनिस्टर तक नहीं बनाया। क्यों? इसके पीछे क्या षड्यंत्र है? क्या सरकार हमें नेस्तनाबूद करना चाहती है? सरकार हमें ये खत्म करना चाहती है? सरकार हमारी भारत साहित्य संस्कृति को लुप्त कर देनी चाहती है, विलुप्त कर देना चाहती है? अगर नहीं तो फिर गोरखा ये भयंकर भेदभाव क्यों? नेपाल जैसे ही
प्रजातंत्र हुआ, नेपाल राष्ट्र बना, फटाफट भारतीय मूल के नेपाली नागरिक, भारतीय मूल के नेपाली नागरिक को वहां पर राष्ट्रपति बनाया गया। लेकिन हम 75 सालों से, आज़ादी के 75 साल बाद भी आज कब हम एक डिप्टी मिनिस्टर लाएंगे, हमें नहीं समझा जाना, जबकि अच्छे पढ़े लिखे, जब संविधान सभा में हमारे दो पहले डब्बर सिंह गुरुंग बैरिस्टर थे, उनके बाद गुजरने के बाद बैरिस्टर गुरुंग जी का संविधान में उनका सिग्नेचर है, वो बैरिस्टर थे। कांग्रेस के जमाने थॉडर मनन गोरखा एमपी थे, जो कांग्रेस का अकेला ही जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। हर तरह से हमने कहा, जहाँ भी हमें जिम्मेदारी दी गई, हमने बखूबी में देश के आन बान शान के लिए हमने अपनी प्राणों की आहुति दी, जान की बाजी लगा दी। लेकिन उसका यही हमें सिला दिया जा रहा है। हमारा तो जीना मुहाल है। बंगाल में बंगाल के मुख्यमंत्री ये बंगाली हमें भारतीय नहीं मानते, हमें हमेशा कहते हैं ये विदेशी हैं। 5 करोड़ जो बांग्लादेशियों को भारतीय बताया जाता है। हमारे साथ लाठी गोली से वहाँ पर लोग बंगाल सरकार पेश आती है, दमनकारी नीति चलती है, हमारे छोटे छोटे बच्चों की जो है निर्मम हत्याएं की जाती है, लेकिन केंद्र सरकार चुप रहती है। जगदलपुर में, बसीरहाट में, कलिया चौक, क्या नाम है वहाँ, मालदा में जो कोई दुर्घटना हुई थी पिछले 2017 को, 5 टीमें भेजी गई, भारत सरकार ने एमपी को टोली भेजी। क्या हुआ भाई, वहाँ देख के आओ। दार्जिलिंग हमारे 13 बच्चों को सरे बाजार मार दिया गया, सरेआम मार दिया गया। कोई एमपी, यहाँ तक कि हमारा एमपी उस टाइम हुआ करते थे श्रीमान आलूवालिया जी, वो तक नहीं गए वहाँ झांकने की वहाँ क्या हो रहा है। इसका मतलब भारत सरकार हंस के हमें ये जो है हमारी जो है वो कर रही है, नुकसान कर रही है। लेकिन अब भारत सरकार से हमारी विनम्र निवेदन है कि इस तरह से हमारे साथ ना करें। हम भारत इस तरह के नागरिक अगर नहीं है तो बताए, नहीं तो भारत सरकार इस तरह से हमारी जो है ना वो जाति का इस तरह से भेदभावपूर्ण तरीके से हमें इस तरह बर्बाद करने की जो राह पे ना चलें। अब मेरी भारत सरकार से विनम्र निवेदन है कि 7/25 में जो भारत जो नेशनल जो न्यूज़ जाता था गोरखों के लिए, वो न्यूज़ अविलंब भारत सरकार बहाल करे, और जो एक्सटर्नल सब डिवीजन का न्यूज़ भी भारत सरकार बहाल करे और दिल्ली से ही प्रसारण करे, क्योंकि दिल्ली में 9 आदमी की नौकरी जा चुके। डीजी ने अपनी तरफ से फरमान, 2 किलो फरमान जारी करके उनको ना 26 दिसंबर से ना आने के लिए फरमान जारी कर दिया, वो लोग ड्यूटी नहीं जा रहे। तो और 4 आदमी का भी नौकरी कब तक है कुछ पता नहीं है। इसलिए अविलंब एक्सटर्नल सर्विस डिवीजन भी दिल्ली से ही प्रसारण हो, और 7/25 का जो राष्ट्रीय न्यूज़ जो नेशनल जो बुलेटिन जाता था भारतीय गोरखों के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए, वो भी अविलंब भारत जो दिल्ली से ही, दिल्ली सेंटर से ही, दिल्ली केंद्र से ही वो दोबारा से जारी हो। हम चाहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें मजबूरन आंदोलन के राह पे चलना होगा। 22 राज्यों में हमारी शाखाएं हैं। हम भारत के पूरे भारत में हम आंदोलन, बृहत आंदोलन चलाने पे मजबूर हो जाएंगे। इसे भारत सरकार से, प्रधानमंत्री महोदय से, INB मिनिस्टर महोदय से, अनुराग ठाकुर जी से, बाकी राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति से, संपूर्ण भारत में न्यायप्रिय लोगों से मेरी ये निवेदन है, से गुजारिश है कि अविलंब हमारे समाचार दिल्ली सेंटर से ही 7/25 का भी राष्ट्रीय न्यूज़ और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ जो एक्सटर्नल सर्विस डिवीजन का, वो भी दिल्ली केंद्र से ही प्रसारण हो, ताकि उन 9 आदमियों को, जो 13 आदमियों की जो नौकरी, जो 9 का नौकरी जा चुकी है, उन्होंने तुगलक फरमान जारी कर दिया, बाकी 4 आदमी उनका कब तक है पता नहीं। इसे 13 आदमियों को नौकरी जाना मामूली बात नहीं इस संक्रमण काल में। इसीलिए अविलंब ये कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से ही पुनः आरंभ हो, प्रसारण हो। ये कहते हुए मैं सभी देशवासियों को नमन करता हूँ। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अब INB मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि अविलंब हम गोरखों की भी आवाज़ सुनी जाए। हम शोषित, पीड़ित, अवहेलित कब तक रहेंगे देश में, इसलिए हमारी भी सुध ली जाए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय गोरखा।